तो क्या लगता है कि मतलब पेपर का टफनेस लेवल बहुत टफ था या नहीं, बायो तो बहुत इजी थी, केमिस्ट्री वाज लिटिल बिट टफ और गेट तो नॉर्मल थी। तो जैसे कि आपका मैथ्स में है तो आपका इंटीग्रल का आप कह रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कुछ भी और स्टूडेंट से रिव्यू लिया कि सर फर्स्ट बुक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, क्या ऐसा है? ये बात तो सही, ये बात कुछ सच है। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हार्ड आए थे बच्चों को। सीबीटी के बारे में ना, जो फर्स्ट टाइम देने वाले सीबीटी ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बारे में एक्सपीरियंस बता दो कि आपका कैसा रहा। मेरा भी पहला ही बार था, तो सीबीटी इतना हार्ड नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। तो सीयूईटी 2025 के लिए 13 मई का दूसरा शिफ्ट का एग्जाम बीत चुका है। हमारे पास एक स्टूडेंट है। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था आपका? बायो, केमिस्ट्री एंड गेट। तो क्या लगता है कि मतलब पेपर का टफनेस लेवल बहुत टफ था या नहीं, बायो तो बहुत इजी थी, केमिस्ट्री वाज लिटिल बिट टफ और गेट तो नॉर्मल थी। अच्छा। इसके अलावा आपको क्या लगता था कि मतलब टाइम थोड़ा और मिलना चाहिए या 60 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए? नहीं, टाइम इनफ था। बढ़िया। तो क्या लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? डीयू। बहुत बढ़िया। तो ये रहा कि अभी तक का बच्चों का ये रिस्पॉन्स रहा है कि मॉडरेट टू इजी लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? इंद्रजीत गुलाटी। क्या क्या डोमेन रहा था आज का? मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। लेवल कैसा रहा पेपर का? मॉडरेट था, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, मतलब क्वेश्चंस इजी भी रहे हैं, मॉडरेट भी रहे हैं। तो आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब इसमें से आपको कौन सा डिफिकल्ट लगा हो तीनों में से? मेरे को मैथ्स लगा, लेंथी था वो। मैथ्स लेंथी था। मैथ्स में क्या पोर्शन लेंथी रहा होगा आपका? क्या लगा था आपको? जैसे वो इंटीग्रल के क्वेश्चंस। इंटीग्रल के क्वेश्चन जो आए हैं, मतलब कि ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ट्रिक वाले भी क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्ट होने वाले फॉर्मूला बेस्ड थे कि आपको सॉल्व करना पड़ रहा था पूरा? फॉर्मूला बेस्ड थे। तो जैसे कि आपका मैथ्स में है तो आपका इंटीग्रल का आप कह रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। और कोई टॉपिक मैथ्स में जो डिफिकल्ट आपको लग रहा हो? और लग नहीं रहा था, मॉडरेट ही था। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आया। हाँ, अच्छा। फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन कुछ ग्राफ के थोड़े बहुत आए थे, मैचिंग वाले मैचिंग नहीं आए थे। नहीं आए थे। हाँ, जैसे कि देख रहे थे फर्स्ट शिफ्ट में ग्राफ के तो क्वेश्चन ही नहीं थे, अब ग्राफ के क्वेश्चन आ गए हैं, यानी थोड़ा बदलाव कर रहा है सीयूटी यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल के अंदर। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने जैसे मैथ्स में कितने अटेम्प्ट किए? मैंने मैथ्स में 35 कर दिए हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में? फिजिक्स में भी इसके अराउंड ही रहे थे। और केमिस्ट्री का भी ये भी इसके अराउंड ही रहा है। चलो ठीक है, ओवरऑल आपका ठीक रहा, आपके अकॉर्डिंग ठीक रहा एग्जाम। चलो ठीक है। और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, मतलब किस में जाना चाहोगे यूनिवर्सिटी में? शायद डीयू को टारगेट कर रहे हो। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा। तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों, आपको एक के बाद एक अच्छे से अच्छे रिव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। और आज ही हमारे पास एक और स्टूडेंट है। क्या नाम है बच्चे आपका? आरिफ हाशमी। तो ये बताइएगा कि आज का जो आपका एग्जाम था, सबसे पहले कैसा रहा ओवरऑल एग्जाम तो अच्छे था, लेकिन सबसे पहला जीटी था, वो मॉडरेट लेवल था। अच्छा, मॉडरेट लेवल था। हाँ, इको टफ था। ठीक है। टफ था। आपके डोमेन कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इको। तो अच्छा, आज पॉलिटी भी हो गया। तो पॉलिटी के बारे में पॉलिटी एंड इंग्लिश कल है। अच्छा, आज आपका कौन सा आज हुआ मेरा जीटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री अच्छा था। हिस्ट्री अच्छा था। तो चलो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। पहले हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि क्वेश्चंस के लेवल किस टाइप के लगे? क्वेश्चन लेवल हिस्ट्री में बहुत इजी थे। अगर कोई बच्चा बिना गैप ईयर भी लेके 12th अगर सही से पढ़ ले तो निकल जाएगा एक बार। मतलब एनसीईआरटी प्योर बेस्ड हो गए। प्योर बेस्ड एनसीईआरटी, और ऊपर से डीप तो था ही नहीं। मैंने ओवरऑल कुछ भी और स्टूडेंट से रिव्यू लिया कि सर फर्स्ट बुक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, क्या ऐसा है? ये बात तो सही, ये बात कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहोगे चैप्टर वाइज, ताकि आने वाले बच्चों को थोड़ा सजेशन मिल सके कि इनसे करना ज्यादा अच्छा? जैसे आप देखो, पहला जो चैप्टर से आए क्वेश्चन, अशोका वाले चैप्टर, अच्छा, उनसे। और अपना ये कोई बात नहीं एक क्वेश्चन वो ध्यान नहीं आ रहा एकदम। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, ज्यादा आ रहे हर जगह क्रम अनुसार वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब में ज्यादा थे। और इकोनॉमिक्स का लेवल आपने बताया कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा था, उसका टफ था। अच्छा, तो आपने फिर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे पूरे, या फिर आपने कुछ छोड़ के भी आए हो? जिस आपका पेपर था मैंने 44 अटेम्प्ट किए। 44 अटेम्प्ट किए। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रखी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट आपका एग्जाम। अब आपका कल भी एग्जाम है? हाँ। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, डोमेन के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। एक में स्टार्ट करना। नाम बताइए सबसे पहले। विवेक राणा। विवेक। तो विवेक, आज का एग्जाम आपका कैसा रहा? बढ़िया गया। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट था। तो अगर मैं हिस्ट्री का लेवल पूछूं तो किस तरीके का रहा था आपका? मतलब मीडियम था। मीडियम लेवल का। क्वेश्चंस की जो टाइप्स रही थी वो किस तरीके की रहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बुक से आपकी कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? तीनों से
मिनिमम मीडियम में पूछा गया था पर मीडियम पिक्चर वाले क्वेश्चंस आए थे पिक्चर वाले नहीं आए थे और मैच द नॉर्मल फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग ज्यादा आए थे। अच्छा, पेपर करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं? नहीं फर्स्ट टाइम सीबीटी दे रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है कंप्यूटर के अंदर? इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हार्ड आए थे। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कितने रहे होंगे? मैक्सिमम 10। डिमांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि आप कुछ बच्चों को शेयर करना चाहो? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अभी याद नहीं आ रहा? ओवरऑल सेक्शन कैसा रहा था आपका, मतलब पूरे अटेम्प्ट करके आए या फिर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े? सारा अटेम्प्ट कर दिया तो क्या रहता है, फिर निकल जाएगा आराम से? उम्मीद तो है, उम्मीद है पूरा। चलिए स्टार्ट हो गया। क्या नाम है बच्चों आपका? ऋषभ। ऋषभ। Yes, तो sir. ऋषभ, आज का एग्जाम कैसा रहा आपका? आज का एग्जाम मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा इजी एग्जाम आया था। तो आपके जो डोमेन थे वो कौन कौन से थे? मेरे 3 डोमेन्स आए थे, पहला था इकोनॉमिक्स, दूसरा था हिस्ट्री और तीसरा था जीएटी। अच्छा, जीएटी। जी हाँ। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, 3 बुक्स है आपकी, एंशिएंट है, मिडाइवल और मॉडर्न है, तो बिल्कुल। किसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सबसे ज्यादा बुक नंबर 1 से क्वेश्चन बुक नंबर 1 से, एंशिएंट वाली, जो सबसे ज्यादा बच्चों को टफ भी लगती है। हाँ। तो कौन सा चैप्टर, मतलब ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाले, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए? पहली बात तो 3 चैप्टर्स मुझे सबसे ज्यादा मेन लगे थे, जिसमें था एक बुद्धिज्म वाला चैप्टर था, दूसरा था मोहनजोदड़ो वाला, और तीसरा आई थिंक कृष्णदेव राय के ऊपर था, विजयनगर वाला। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन की टाइप वन लाइनर टाइप की रही ज्यादा, मतलब ओवरऑल 50 क्वेश्चन में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे या फिर मल्टी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग टाइप के? मैचिंग टाइप के तो नहीं थे, बट मल्टी टाइप के क्वेश्चन कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे। क्या इसके अंदर आपसे पैसेज भी पूछा गया था? जी हाँ, 2 पैसेज पूछे गए थे, हिस्ट्री में और जीएटी में। चलो, और इकोनॉमिक्स आपका सेकंड है? इकोनॉमिक्स हमारा पहला ही पेपर, सेकंड पेपर इको का हुआ था, वो भी थोड़ा सा मीडियम में था। तो उसके कुछ क्वेश्चन आप शेयर करना चाहो बच्चों के साथ इकोनॉमिक्स के? एक्चुअली इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर वाइज कोई इस चैप्टर से सर ज्यादा? पहला तो एग्रीगेट सप्लाई का एंड एग्रीगेट डिमांड का था, दूसरा था कंजप्शन एंड स्कार्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ? नेशनल इनकम से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं थे, बट आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जी हाँ। और एक नेशनल इनकम से रिलेटेड बच्चों को रहता है कि सर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं था? अच्छा, तो फिर क्या लगता है आपकी बात? इस बार मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। एक ना बच्चों को सीबीटी के बारे में ना, जो फर्स्ट टाइम देने वाले सीबीटी ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बारे में एक्सपीरियंस बता दो कि आपका कैसा रहा? मेरा भी पहला ही बार था, तो सीबीटी इतना हार्ड नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि वो सब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के करते हैं, तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। चलो, तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट कर रखी है? डीयू कर रखी है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। पेपर जैसे अगर मैं हिस्ट्री था आपका, तो हिस्ट्री की बात करूँ तो आपकी 3 बुक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा किस में से क्वेश्चन आपको लगता है पूछे गए थे? फर्स्ट बुक में फर्स्ट बुक में एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए। लेवल आप बता सकते हैं कि टाइप्स क्वेश्चन की जो होती है कैसी रही थी? मीडियम आई थी। मीडियम आई थी, जैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए? नहीं आए थे, मैच द फॉलोइंग ज्यादा थे। और मल्टी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले? मल्टी टाइप्स के जो एक ऑप्शन के ज्यादा ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और पिक्चर्स वाले कुछ। तो ओवरऑल आपका एग्जाम अच्छा रहा? चलिए, बहुत। सो हेलो बच्चों, अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, स्पेशली आर्ट्स डोमेन्स के, जिसके अंदर हिस्ट्री का बच्चों का एग्जाम था, इकोनॉमिक्स का था। ओवरऑल मैं एक कंक्लूजन के बेसिस पे बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरीके से रहा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कुछ बच्चों से पूछा गया था कि कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंशिएंट, मिडाइवल या फिर मॉडर्न, कौन सी वाली बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो ज्यादातर बच्चों के रिव्यू जो थे वो फर्स्ट बुक को लेकर, चाहे मोहनजोदड़ो हो, ठीक है, चाहे वो कृष्णदेव राय हो, विजयनगर थर्ड बुक से, सेकंड बुक से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन है। उसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों ने बताया डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेशनल इनकम से। और एक चीज ये नोटिस की गई कि जो न्यूमेरिकल्स है इकोनॉमिक्स के वो बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनाया गया आर्ट्स का, वो एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा बनाया जा रहा है। इट मीन्स कि जो बच्चे इन डेप्थ में स्टडी करके आ रहे हैं उनको इस चीज में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसी वीडियो रिव्यू से रिलेटेड आपको आने वाले डेज में भी आपको सीटी हिंदी मीडियम चैनल पे देखने को मिलते रहेगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस जर्नी के अंदर।